मित्र मित्र के घर पर, मित्र के घर से बुलावा आए चाहे ना आए, मित्र के घर पर बिना बुलाए चले जाओ। प्रभु भगवान की कथा से तुम्हारे लिए बुलावा आए चाहे ना आए, भगवान की कथा में तो बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में, भगवान के द्वार पर, भगवान के मंदिर जहां भगवत कार्य हो रहा वहां बिना बुलाए चले जाओ। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु के यहाँ, पिता के घर पर भी बेटी को बिना बुलाए जाना चाहिए। और चौथा स्थान है गुरु के घर पर। गुरु के घर पर भी शिष्य को बिना बुलाए जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे गुरुजी ने मुझे कार्ड न दिन मेरे गुरुजी में थे, फोन न कर गुरुजी में थे, है ना। शिष्य को तो अपने गुरु के द्वार पर बिना बुलाए जाना चाहिए और जब चाहे तब जाना चाहिए। तो चार घरों में बल बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर पर, पिता के घर पर, भगवान के घर पर और गुरु के घर पर। इसलिए हे भोलेनाथ, अपने घर में क्या आवश्यकता है? और चिट्ठी पत्री यदि भेजी भी होगी, आप इतने बड़े ऊंचे पहाड़ पर रहते हो, सुनो जरा, यदि कोई डाकिया डाक लिखते हैं आई भोल हरिद्वार बिके, तो उसने कहीं रास्ता भूल लिया होगा पहाड़ों का, इसलिए वो आप तक डाक पहुंच नहीं पाए। कभी कभी हो जाती है कि डाक गड़बड़ा जाती है बीच में। और हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि कभी कभी जब मेरे पिताजी चिट्ठा लिख रहे हो, कार्ड लिख रहे हो, तो आपको भूल गए हो। कभी कभी होता है जब आपकी बेटी का ब्याह है या बेटे का ब्याह या तुम कोई शुभ काम करवा रहे हो, तो खास से खास रिश्तेदार भी छुट्टी जाओ कार्ड देने में। हो सकता है भोलेनाथ आपको नो छुट्टी बोलू, इसलिए आप तक कार्ड नहीं आए। भोलेनाथ हंस पड़े और महादेव बोले हैं, देवी ऐसी बात नहीं, तेरे पिताजी ने जानबूझ करके हमें वहां नहीं बुलाया है। क्यों? आपको कैसे पता? बोले झगड़ा हमारो हुआ। क्या बोले? भगवान शंकर बोले, देवी झगड़ा होने, झगड़ा यहां देना बुलाए। और तेरे बाप ने मुझे ऐसी 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 गाली दे रखी है ना देवी सती, कि वो गाली यहां चुभ रखी है, यहां निष्क्रामति। आज भी जब मैं तेरे पिताजी की वो गाली को याद करता हूं, वही गाली याद आती है, आज भी तपाती। बोलो जय श्री राम। देखो इतने अच्छे हैं भोलेनाथ कि झगड़ा हो गया था बहुत पहले, लेकिन अपनी देवी सती को कभी नहीं बताया कि तेरे पिताजी दड़ी में झगड़ा छुप हुई। आज बता रहे हैं, आज कह रहे हैं कि देवी तेरे बाप से मेरा झगड़ा हो रखा है। सोचो यदि आजकल का कोई पति होता और तय को ससुर जी तैने डांट जनते थोड़ा कही चार लोग कभी, तो शायद अपने ससुर जी के लिए तो कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि पिता जैसा सम्मान देता है ससुर जी। पर घर पे आकर के अपनी धर्म पत्नी जी पर बरस पड़स, तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप वैसा है, आज उसने मुझे डांटा। लेकिन धन्य है भोलेनाथ, लड़ाई हो गई थी बहुत पहले, कभी अपनी देवी सती से नहीं बताया। आज बता रहे हैं कि तेरे पिताजी से मेरा झगड़ा हो रखा और तेरे बाप ने मुझे
ऐसी ऐसी गाली दे रखी है देवी कि वो गाली यहां चुभ रखी है, यहां। एक बात कहूं देवी, अगर कोई बाण मार दे, क्या मार दे? बाण, कैनवल तुम लाठे की पकड़ तो घाव लगेगा। पर आजकल बाजार में ऐसी ऐसी दवाइयां आ रखी हैं मेडिकल में कि वो घाव भी ठीक हो जाते हैं अगर चोट लग गई आपको। पर किसी को तुम यदि गाली दे दो, बुरे शब्द बोल दो, तो वो किसी भी दवाई से ठीक होने वाले नहीं है। होते हैं क्या? ये जो शब्दों के बाण अगर किसी से को तुमने बोल दिए, ये किसी दवाई से ठीक नहीं होते हैं। इसलिए देवी सती, तेरे बाप ने मुझे ऐसी 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 गाली दे रखी है कि वह गाली बल यक चुभी यक हृदय में। और जब मैं तुम्हारे पिता की उस शकल को याद करता हूं तो वही गाली याद आती है। सुन रहे हैं? इसलिए वाणी सोच समझ करके बोलनी चाहिए। मेरी ओर देखो जरा, बोलो जय सिया राम। ये वाणी ही तो है मेरी माँ, जो अपनों को भी दुश्मन बना देती है और दुश्मनों को भी अपना बना देती है। अगर आपकी वाणी अच्छी न बोले तो पराये भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे, और यदि ये वाणी तुम्हारी बुरी है तो अपने भी तुम्हारे पराये हो जाएंगे। इस वाणी का ही तो चमत्कार है। आप अच्छा प्यारा बोलोगे तो दुश्मन भी आपके अपने हो जाएंगे, और आपके शब्द यदि कटु हैं, शब्दों पर यदि तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तो अपने भी तुम्हारे पराये हो जाएंगे। इसलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए। सुन रहे? कई लोग ऐसे होते हैं, पहले बलि जन और तब पछतांदा। तो ये मूर्खों के लक्षण है। मूर्ख क्या करता है? पहले करता है और बाद में पछताता है, बाद में सोचता है। तो समझदार व्यक्ति पहले सोचता है फिर करता है। सुनो जरा, जब आप अत्यंत प्रसन्न हो, जब आप बहुत खुश हो, तो किसी को वचन मत दीजिए, और जब आप बहुत दुखी हो तो किसी को शाप मत दीजिए। सुनना है? क्योंकि एक जैसी परिस्थिति हमेशा नहीं होती, एक जैसा समय हमेशा नहीं होता। लोग जब खुश होते हैं तो सपने दिखाते हैं, मैं तो तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, तेरे लिए ये कर दूंगा,